बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड मोशन या मोशन एंड फोर्स अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। चलिए जी, जाते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ कार मूविंग एट 20.0 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर क्रैश इनटू अ ट्री। Find the magnitude of the average force in each of the following cases. Number first, the passenger is not wearing a seat belt. He is brought to rest by a collision with the windshield and dashboard that lost 2.0 millisecond. Second number part में क्या कहता है? The car is equipped with passenger side airbag. The force due to airbag act for 45 millisecond bringing the passenger to rest. कहता है एक कार जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ या 72 किलोमीटर पर आवर के साथ एक ट्री के साथ इसका कोलिजन हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करें, एवरेज फोर्स। दो केसेस हैं, अगर पैसेंजर ने सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहना है और उसने कोलिजन किया डैशबोर्ड के साथ या वाइन के साथ जो शीशा है, ठीक है, या इसने जो है पैसेंजर के सामने जो एयर बैग रखा हुआ है इसने जो है उसको बचा दिया। ठीक है, कितने टाइम में? 45 मिली सेकंड में, और उस पैसेंजर को वापस अपनी पोजीशन पे लाया। तो एवरेज फोर्स मालूम करना है। ज़रा गौर से देखें, गिवन डेटा मालूम करना है। फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा कि गिवन डेटा क्या है? मास ऑफ पैसेंजर वो कितना है? मेरे ख्याल में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं मास ऑफ पैसेंजर है वो है 72 kg। ठीक है, मास ऑफ पैसेंजर क्या है? वो है 72 kg या 70 kg है। ठीक है, मास कितना है? वो 70 kg है। मास आ गया 70 किलोग्राम, मास ऑफ पैसेंजर। वेलोसिटी ऑफ कार वो क्या है? आपके पास आपके साथ गिवन है 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। टाइम वन क्या है? यहाँ पर देखें, यह टाइम वन हो गया 2 मिली सेकंड या 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 सेकंड हो गया। ठीक है, T2 क्या है? ये है 45 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 सेकंड है। ठीक है, ये गिवन डेटा है। अब क्या कहता है? रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा? रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड क्या है? एवरेज फोर्स मालूम करना है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? फोर्स 1 और फोर्स 2, F1 एंड F2 मालूम करना है। सो ये हो गया F1 एंड F2। F1 मालूम करें और साथ में F2 मालूम करें। तो F1 मालूम करें और F2 मालूम करें। क्या हुआ है? एक कार ने कोलिजन किया है, क्रैश हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो वो फार्मूला अप्लाई करें। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। तो इससे हम इजीली इस F1 और F2 को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग फार्मूला यहाँ पर लिख के यूजिंग फार्मूला
कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? तो F इज इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये वाला फार्मूला हम इस केस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखे केस नंबर 1 F1 मालूम करें। तो F1 के लिए क्या होगा? हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई T1 या डेल्टा T1। तो डेल्टा P किस चीज़ के बराबर है? mv डिवाइडेड बाई T। m आपके पास गिवन है, वो कितना है? 70 मल्टीप्लाई बाई v गिवन है 20, टाइम गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आता है ये आप लोग फाइंड करें। ये हो गया F1। अब F2 की बारी है, तो F2 क्या होगा? F2 आपके पास बराबर है डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T2, या हम लिख सकते हैं mv डिवाइडेड बाय T। जो रिटेनिंग फोर्स है ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है, वो फोर्स हम मालूम करते हैं सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो वो कितना होगा? वो m का वैल्यू पुट करें। m का वैल्यू क्या है? 70 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 सेकंड। इससे जो वैल्यू आ जाए ये F2 का आंसर होगा। सो F1 का आंसर और F2 का आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आंसर है, जो F1 है और F2 है। शाबाश, जल्दी कमेंट में बता दे कि ये क्लियर है या क्लियर नहीं है। शाबाश शाबाश, क्लियर है? अच्छा जी। सेकंड numerical according to your smart syllabus, or fourth numerical in your book exercise, that is a 0.4 kg ball traveling with a speed of 15 meter per second strike a rigid wall and rebound elastically. If ball is in contact with the wall for 0.05 second, what is the momentum imparted to the wall? And number 2, the average force exerted on the wall. क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करें। ये क्या है? ये एक दीवार मैंने बना दिया। ठीक है, क्या मैंने बना दिया? एक दीवार मैंने बना दिया। अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। और यहां पे एक बॉल है जिसका 0.4 kg मास है। ये इसके साथ कोलाइड होता है कितने टाइम तक? मतलब यहाँ पे जब कोलिजन हो गया तो यहाँ पे टाइम कितना है? यहाँ पे टाइम है 0.045 सेकंड के लिए, और ये वापस रिबाउंड होता है, कहता है कि वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है। कितने वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं? 15 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, फिर ये फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा और फिर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। दोनों सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे होगा। तो लेके जनाब यहाँ पर गिवन डेटा पे पहले लेके, गिवन डेटा क्या है? मास है 0.4 kg, तो यहाँ पे लेके मास इज इक्वल टू 0.4 kg है। ठीक है, फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड यहाँ पे क्या है? टाइम है। टाइम कितना है? 0.045 सेकंड है। रिक्वायर्ड क्या है बेटा? रिक्वायर्ड है मोमेंटम मालूम करना है। रिक्वायर्ड पे क्या है? मोमेंटम, डेल्टा P एंड फोर्स। डेल्टा P को फाइंड करें और साथ में फोर्स मालूम करें। ये दो पार्ट्स है, ये दो रिक्वायरमेंट है जो पूछ रहे हैं आपसे इस न्यूमेरिकल में। तो आप लोग इसका जवाब देंगे।
पहले यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस न्यूमेरिकल में? तो आप लोग लिखेंगे कि डेल्टा पी का फार्मूला और एफ का फार्मूला। तो डेल्टा पी और एफ का फार्मूला क्या है? सो नंबर 1 जो फार्मूला है वो ये है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? फोर्स। फोर्स कौन सा है? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये दो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? मतलब एक बॉल है, 15 मीटर के साथ जा रहे हैं, इसने क्या किया? वॉल के साथ कोलिजन किया। वॉल के साथ जब कोलिजन करता है तो बॉल और वॉल के दरमियान कितना टाइम लगता है? 0.05 सेकंड। ये रीबाउंड हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि मोमेंटम मालूम करें और एवरेज फोर्स मालूम करें। मोमेंटम और एवरेज फोर्स। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1 डेल्टा पी मोमेंटम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोमेंटम। सो डेल्टा पी बराबर है किस चीज के? डेल्टा पी बराबर है एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसके बराबर है एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूँ कि एम वी, इसको मैं वी लिखूँ और इसको लिखूँ माइनस एम इनटू माइनस वी, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता? कि पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। या इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ये अपोजिट है फाइनल वेलोसिटी के। आप लोग लेके फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये माइनस इनिशियल का अपोजिट है। दोनों लिख सकते हैं। क्या होता है? दोनों आप लोग यहां पर लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? एम वी प्लस एम वी होगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा? 2 MV आ जाएगा या -2 MV आ जाएगा। अगर आप वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी आई पुट करें सो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सो -2 MV आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में अगेन फिर मैं लेता हूँ 2 MV। ठीक है ना? तो वैल्यू पुट करें 2, मास कितना है? 0.4, वेलोसिटी कितना है? 15। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 0.4। इससे आंसर आ जाएगा ये है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया क्या? डेल्टा पी आ गया। अब सेकंड नंबर पे क्या मालूम करना है? सेकंड नंबर पे मालूम करना है फोर्स। क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। तो फोर्स के लिए आप लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का वैल्यू तो आप लोगों को मालूम है कितना है? 12 है। डिवाइड बाय टाइम का वैल्यू भी मालूम है 0.045 सेकंड है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 266.7 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। तो ये आप लोग करें तो फिर आप लोग पेपर में लास्ट में लिखेंगे कि कंक्लूजन या रिजल्ट्स लिख के। क्या लिखें? रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में आ गया नंबर ए, डेल्टा पी का वैल्यू आ गया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और नंबर बी एफ का वैल्यू आ गया 266.7 न्यूटन। बेटा एक चीज़ अपने साथ याद रखें, जो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं तो स्टेप वाइज कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है कि वो हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके स्टूडेंट को छोड़ते हैं कि आप इसको खुद सॉल्व करें, तो वो भी वही डायग्राम बनाता है और उसके साथ कुछ नहीं लिखते। तो पहले आपको करना होगा सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल। पहले भी मैंने बता चुका हूँ, मैंने बताया भी है, क्लासेस में भी बताए हैं, ऑनलाइन भी बताए हैं। ठीक है, क्या करना है? नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर उससे गिवन डेटा निकालो।
फिर इससे रिक्वायर्ड डेटा लिखो, फिर यहाँ पे क्या करो, यूजिंग फार्मूला करो। कौन से फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर डायग्राम की जरूरत है बनाओ, नहीं है छोड़ो। फिर क्या करना है, उसको सॉल्व करें, मतलब क्या लिखे, कैलकुलेशन करें। सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। एंड नंबर लास्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट्स लिखना है। ये चीजें जो मैंने बताए हैं ये आप लोग एक दफा तो करके जो, ठीक है, पेपर में ये करें तो क्या होता है, इससे आप लोगों के मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। 4 या 5 मार्क्स जो होते वो आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल एक नंबर भी नहीं काटेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि आपने वो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। क्लियर है। चले जी, ये तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 आ रहा है। आप लोग जरा गौर से देखें क्या कहता है। वन बॉल ऑफ मास 0.600 kg ट्रेवलिंग 9.00 मीटर पर सेकंड टू द रिजिड कोलाइड, टू द रिजिड, ठीक है, टू व्हाट, वन बॉल ट्रेवलिंग कितना है मास इसका 0.6, कितने वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, 9 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। टू द रिजिड, टू द रिजिड, ये तो मैंने गलत लिखा हुआ है सर, ये बुक में मैंने देखा, अच्छा ये राइट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रिजिड नहीं, मैंने कहा कि रिजिड कहाँ से आ गया, अच्छा जी, राइट। कोलाइड हेड एंड इलास्टिकली विद अ सेकंड बार ऑफ मास 0.300 kg ट्रेवलिंग 8 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट, एक राइट से जाता है दूसरा लेफ्ट से आ रहा है। आफ्टर द कोलिजन व्हाट आर देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों जगह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक जगह भी यहाँ पे लिख के तो यहाँ पे फिर जरूरत नहीं है। आफ्टर कोलिजन या इसको मिटाई, व्हाट आर दी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज क्या होंगी आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। ज़रा गौर से देखें, स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्रामेटिकली। एक बॉल है ये वाला, जिसका मास क्या हो गया m1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बॉल है जिसका मास आ गया m2, ठीक है, m1। अब यहाँ पे ये क्या है, ये राइट साइड है और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। ये m1 राइट साइड पे जा रहा है जिसका वेलोसिटी कितना है 9 मीटर पर सेकंड। इसका मास भी गिवन है, मास लिखते हो नहीं लिखते आप लोगों के काम है, 0.600 किलोग्राम। ये मास 2 है, इसका मास है 0.300, मतलब इससे छोटा है, लेकिन डायग्राम में मैंने बड़ा बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, 8.0 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अब ये तो कोलिजन करेगा, यहां पे ये दो बाल्स आ रहे हैं और कोलिजन कर दिया इसने। अब जब ये कोलिजन करते हैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वापस इस तरह जाते, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन होता है, क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता, अपना पाथ चेंज नहीं करता, अपना मोशन चेंज नहीं करता। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कोलिजन के टॉपिक में कि दो किस्म के कोलिजन है अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ मोशन। एक को हम ओब्लिक कोलिजन कहते हैं और एक को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ओब्लिक कोलिजन हम उस कोलिजन को कहते हैं कि वो अपना रास्ता जो है वो चेंज करे, पाथ चेंज करे, लेकिन हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जो अपना पाथ चेंज नहीं करते आफ्टर कोलिजन। मतलब हेड ऑन कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम वन डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं, उसको हम लीनियर कोलिजन भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसलेटरी कोलिजन भी कहते हैं, इसको हम सिंगल डायरेक्शनल कोलिजन भी कहते हैं। किस चीज़ को, हेड ऑन कोलिजन को, ठीक है बेटा। तो गिवन क्या है, गिवन डेटा यहां पर लिखो। गिवन डेटा आपने लिखा m1 का मास है 0.600 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी v1 मतलब बिफोर कोलिजन ये कितना है 9.0 मीटर पर सेकंड है।
M2 का मास है 0.300 किलोग्राम। वेलोसिटी 2 क्या है, मतलब बिफोर कोलिजन, यह 8.0 मीटर पर सेकंड है। आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मालूम करना है क्या, रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या होगा, V1 प्राइम, V1 प्राइम एंड V2 प्राइम। मतलब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, वो वेलोसिटी फाइंड करें। सिंपल, वो वेलोसिटी फाइंड करें। मैंने उसको V1 प्राइम और V2 प्राइम नाम दी थी। तो फिर क्या करना है, सॉल्व करें। आप लोगों ने पढ़ा है कि V1 प्राइम, अच्छा यहाँ पे लिखे यूजिंग फार्मूलास, फार्मूला का इस्तेमाल करें आप लोग। V1 प्राइम का वैल्यू है क्या है, शाबाश, जल्दी जल्दी बता दें मुझे कि V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा और V2 प्राइम का वैल्यू क्या है। V1 प्राइम का वैल्यू कुछ इस तरह आपने पढ़ा है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, V1 था प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई बाय V2। एंड V2 प्राइम का वैल्यू क्या है, इसके जगह पुट करें M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू V2, और यहाँ पे क्या आ गया, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और यहाँ पे आ गया V1, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, V1 में भी वैल्यू पुट करें और V2 में भी वैल्यू पुट करें। V1 का वैल्यू मालूम करें और फिर क्या करें, V2 का वैल्यू मालूम करें। इनमें से एक देखो, ये एक दूसरे के साथ अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक क्या जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल V1 को मैं कंसिडर करता हूँ, ये V2 क्या है, V2 को मैं कंसिडर करता हूँ कि V1 के मुकाबले में ये अपोजिट जा रहे हैं, तो इसको आप लोग फिर क्या लेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर। तो मैं यहाँ पे -8.0 मीटर पर सेकंड लगाता हूँ। माइनस इस वजह से लगाया कि आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखो कमालात की तरफ, मार्कर जो है ये रेड है और लिखाई इसके ब्लैक है। ऊपर से क्या है और नीचे से क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्त। इस तरह के आजकल के मखलूक भी हैं, ठीक है कि नहीं। ये दिल में कुछ और रखते हैं और फेस पे और ज़ुबान पे कुछ और होते हैं। देखो ये है रेड मार्कर और लिखा इसके क्या है, ये ब्लैक है। अच्छा जी, चलो ये छोड़ें। कैलकुलेशन आप लोग करें, V1 प्राइम का वैल्यू क्या है और V2 प्राइम का वैल्यू क्या है, ये आप लोग मालूम करें, आंसर आ जाएगा। अब इसके मैं कुछ डिफरेंट केसेस बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने टॉपिक में भी बताया है, यहाँ पे अगेन बताता हूँ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर M1 बराबर है M2 और V1 वेलोसिटी ये कितना है, चलो V1 को छोड़े, M1 बराबर है M2 की, कोलिजन के बाद V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। नंबर बी, अगर M1 बराबर है M2 के लेकिन V1 क्या है, 0 है, मतलब M1 रेस्ट में है, तो फिर V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। नंबर सी, M1 बराबर है M2 के लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो फिर आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। नंबर डी, अगर M1 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है M2 से, तो फिर V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। नंबर ई, अगर M2 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है M1 से, फिर V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह अगर M1 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है M2 से
और V1 रेस्ट में है, मतलब M1 रेस्ट में है, तो फिर V1 प्राइम का वैल्यू क्या होगा, V2 प्राइम का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह अगर M1 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है M2 से और V2 0 है, तो फिर V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। बेटा ये आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, फॉर योर एग्जामिनेशन के लिए, और ख़ासकर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केसेस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये चीज़ें इसके साथ कंपेयर करें, आप लोगों के साथ V1 वैल्यू और V2 प्राइम वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया न्यूमेरिकल 5 और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पे नंबर 6 क्या है, इन अ वेडिंग, शादी में क्या होता है, डांस होते हैं, पार्टियां होते हैं, ठीक है, फायरिंग होती है, हवाई फायर। तो अब वो हवाई फायर की बात करते हैं, शादी की बात नहीं करते। इन अ वेडिंग a bullet is fired in air at a speed of 500 meter per second, making an angle of 60 degree with a horizontal from AK-47 rifle. शादी में हमने फायरिंग स्टार्ट किया, हवाई फायरिंग। आप लोग बिल्कुल ना करें, ठीक है ना, किसी का ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में ना डालें। AK-47 है, पता नहीं एक स्टूपिड जो है वो क्या कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, AK-47 से। और कितना स्पीड के साथ ये बुलेट जा रहे हैं एयर में, 500 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है। फिर क्या कहता है, आपसे कहता है कि चलो इस बुलेट का हाइट मालूम करें कि इसने मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया है, फिर इसका टाइम मालूम करें, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें, और इसने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, ठीक है। पैराबोला शेप यहाँ पे बनाएं, यहाँ से इस बंदे ने फायर किया 60 डिग्री से, इसका स्पीड आ गया 500 मीटर पर सेकंड के साथ ये जा रहा है, ठीक है। कहता है यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यहाँ तक आएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो मालूम करें, ठीक है ना। सिंपल है, पहले आप लोग लेके गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकंड है, एंगल है कितना है 60 डिग्री है, एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। अब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड डेटा। अब यहाँ पर क्या है, वो है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, इन तीनों को आप क्या करें, मालूम करें। तो हम किस तरह इसको मालूम करेंगे, शाबाश। नंबर ए आपने किया कि मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे क्या है, ये है बुलेट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट आपको पता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग यहाँ पे लेके यूजिंग फार्मूलाज, तो वो तीनों फार्मूले यहाँ पे आप लोग क्या करें, लिख के, ठीक है, कि एच का वैल्यू क्या है, टाइम का फार्मूला क्या है, और रेंज का फार्मूला क्या है। तो मैक्सिमम हाइट बराबर है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसके बराबर है, ठीक है। बराबर है कि नहीं है, जी सर बराबर है, ठीक है। वैल्यू इसमें पुट करें, इससे आपके पास आंसर आ जाएंगे क्या, 9566 मीटर आ जाएंगे। ये आ गया
मैक्सिमम हाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो आपने पहले जो है वो मैक्सिमम हाइट मालूम किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी से मालूम होता है, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है सर? हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है। अच्छा, बहुत कुछ पढ़ा है बेटा, ये भी पढ़ा होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय जी और मल्टीप्लाई बाय एच। 8 डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ा है, ठीक है। अब जब पढ़ा है तो एच का वैल्यू लगाएं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अब आप लोगों की बुक में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कुछ इस तरह है कि 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। इससे मालूम करते हो, इससे मालूम करते हो, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, मैंने आप लोगों की मर्जी पे इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। जो भी मर्जी है, आंसर इससे क्या आएगा? सेम आएगा, 88.4 सेकंड। टाइम कितना आएगा इससे? ये आंसर आपके पास होगा t इज इक्वल टू 88.4 सेकंड आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा? सपोज करें, अब ये गेम मतलब आपसे नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं कि सबमिट टाइम क्या होगा? सबमिट टाइम क्या होगा? इस पॉइंट तक कितना टाइम लेगा? तो इसको डिवाइड करें, टी एस इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, तो 88 डिवाइड बाई 4, इससे आ जाएगा 44.2 सेकंड आ जाएगा। इतना टाइम लेगा, फिर सबमिट टाइम इतना लेता है और टाइम ऑफ फ्लाइट इतना लेता है। समझ आ रही बात की? टाइम ऑफ फ्लाइट जहां पर भी मालूम कर रहे हो वहां पे आप लोग क्या करें, इसके साथ सबमिट टाइम को कंपेयर किया करें, ठीक है। क्योंकि इससे आप लोगों का जो नॉलेज है वो और भी क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे बात की कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे तीसरा जो कुछ मांग रहा है वो भी आप लोगों का फेवरेट है, नंबर 3 है रेंज। अब इस बुलेट ने यहां से लेकर यहां तक कितना रेंज कवर किया है वो रेंज मालूम करें। शाबाश। रेंज कितना होगा? वो रेंज आप लोगों को पता है, R इज इक्वल टू v0 स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। v0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v0 स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये रेंज ऑफ व्हाट है? ये है बुलेट का रेंज। क्लियर है बेटा? तो इससे आप लोगों के साथ क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। साइन थीटा मौजूद है, v मौजूद है, g मौजूद है, जो भी यहाँ पे आ गया वो होगा आपके पास क्या? आंसर्स। तो लास्ट में फिर क्या लिखना है? रिजल्ट्स। तरीका तो मैंने बताए हैं। तो रिजल्ट्स में लिखना है नंबर 1 h लिखो, नंबर 2 टाइम लिखो, ठीक है, नंबर 3 रेंज लिखो। अब यहाँ मैंने तो एक चीज़ और भी ज़्यादा लिखा हुआ है, सबमिट टाइम, तो फिर टी एस लिखो। सपोज करें यहाँ पे टी एस आ गया, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अच्छा, ये जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? इंतहाई खूबसूरत से MCQs मैंने बनाए हैं इस पर, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगा, फिर वो सॉल्व करे। मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही इसको शेयर करूँ और फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे कल, ठीक है। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, अगर सॉल्व किया, ठीक है, कोई मुश्किलात उसमें नहीं है, तो फिर मैं डिस्कशन उसका नहीं करता, ठीक है। अच्छा, करूँ डिस्कशन? अच्छा, करे सर, डिस्कशन करे, ठीक है, ठीक है, सही है। चलो मैं डिस्कशन करूंगा, इसका डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाता हूं।
न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है इसी के साथ बिल्कुल रिलेटेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का नाम क्या है? एक 7 ए कैटापोल्ट और स्टोन ऑफ मास 32.0 ग्राम विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। मैक्सिमम हाइट मालूम करें, रेंज मालूम करें एंड क्या मालूम करें? टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें। ठीक है। एक कैटापोल्ट क्या कर रहे हैं? एक स्टोन को थ्रो करता है बहुत हाई फोर्स के साथ। हाफ्स का मतलब है बहुत हाई फोर्स के साथ इसको क्या करता है? थ्रो करता है। जिसका मास कितना है उस स्टोन का? 32 ग्राम है। वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकंड है। एंगल कितना है? 30 डिग्री है। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें, मैक्सिमम हाइट मालूम करें और इसके साथ रेंज मालूम करें। बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है इसके साथ और क्या नहीं करना। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। एमसीक्यूज लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, लास्ट लेक्चर में, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करें? आप लोग एडमिन को मैसेज करें इस नंबर पे। ठीक है। 0345441068 एडमिन आपको वहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट करें, लेकिन टेक्स्ट किस तरह करना है? अपना नाम क्या रखना है अपने साथ, जहन में याद रखिए। ठीक है। नेम, कॉलेज, इसके साथ क्लास, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है। ठीक है। ये ज़रूर लिखें, लेकिन वॉइस नोट में। ख़ासकर जो गर्ल्स है, ठीक है, वो वॉइस नोट में करें, क्योंकि गर्ल्स ग्रुप में ऐड करना ये इंतहाई रिस्की काम है। ठीक है। तो आप लोग बॉयज़ भी क्या करें? वॉइस लिखें, क्योंकि ग्रुप में जो है वो ऑलरेडी 4 ग्रुप वो कंप्लीट हो गया है, फिल हो गया है। फिफ्थ नंबर ग्रुप में भी जगह जो है वो कम है, तो वो अपना सीट जो है वो सिक्योर करें। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, ठीक है, मतलब एक चैप्टर जो रिवाइज करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, चैप्टर नंबर 2 कल या मंडे से मैं शुरू करूँगा। तो वो क्या होगा? वो कोशिश मेरा यही होगा कि यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, वो जूम ऐप या गूगल मीट पे होगा। अगर यूट्यूब पर भी होगा वो पब्लिक नहीं होगा, वो अनलिस्टेड होगा। सिर्फ जिसके पास लिंक हो वो लेक्चर लेंगे, जिसके पास लिंक नहीं हो तो वो लेक्चर नहीं ले सकते। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दे दे इजाज़त। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।